आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ में असुरक्षित क्षेत्र में बढ़ी दरारें, विश्राम गृह से रातों रात हटाए गए मजदूर, भूधसाव 44 और मकानों में आई दरारें, अब तक 165 घर असुरक्षित घोषित। नगर क्षेत्र में भूधसाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रविवार रात फिर कई जगह भूधसाव की घटनाएं सामने आई। बीते 24 घंटे में 44 और भवनों में दरारें आई हैं। लोक निर्माण विभाग का 5 कमरों का विश्राम गृह पूरी तरह से जर्जर हो गया है। शनिवार रात अचानक दरारें बढ़ने से यहां सो रहे 6 मजदूरों को आनन फानन दूसरी जगह शिफ्ट किया। विश्राम गृह कभी भी जमींदोज हो सकता है। वहीं पंचवटी इन होटल के बैंक्वेट हॉल में पड़ी दरारें चौड़ी हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग के ई सुरेंद्र पटवाल ने बताया कि सिंहधार वार्ड व मनोहर बाग में भी कई मकानों में दरारें बढ़ी हैं। उधर मनोहर बाग वार्ड के खेतों में दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं। नगर क्षेत्र में अब तक कुल 826 भवनों में दरारें आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ भूधसाव से संबंधित एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट की 16 जनवरी की कार्यसूचना के अनुसार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिंहा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ में यह मामला सुनेगी। तत्काल सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी थी। नेपाल के पोखरा में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 68 की मौत। नेपाल में 3 दशक के सबसे बड़े विमान हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई। यति एयरलाइंस के इस विमान में चालक दल के 4 सदस्य और यूपी के 4 यात्रियों समेत कुल 72 लोग सवार थे। हालांकि हादसे में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। यह विमान पर्यटन स्थल पोखरा में चीन की वित्तीय मदद से तैयार नए हवाई अड्डे पर उतरने समय नदी किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 हफ्ते पहले ही इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था। यू टर्न लेते समय विमान पहाड़ी से टकराया और लग गई आग। तो रविवार सुबह 10:33 पर विमान ने काठमांडू से पोखरा जाने के लिए उड़ान भरी। 10:57 पर लैंडिंग से 10 सेकंड पहले हादसा हुआ। विमान में यूपी के 4 दोस्त कर रहे थे फेसबुक लाइव। तो विमान में 5 भारतीयों में 4 गाजीपुर व 1 बिहार के थे। सोनू, अभिषेक, विशाल, अनिल, राजभर, संजय बिहार के रहने वाले थे। सभी दोस्त थे। इस हादसे से कुछ सेकंड पहले सोनू फेसबुक लाइव कर रहा था। अचानक विमान के गिरने से आग लग जाती है। सोनू के वीडियो में यह साफ दिख रहा है। विमान में 10 और विदेशी नागरिक थे। भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया। तो वनडे के इतिहास में सबसे बड़ी जीत। तो तीसरे एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर भारत ने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया। रानीखेत की सैन्य कॉलोनी में आग से 20 कमरे खाक। तो चौबटिया छावनी परिषद स्थित सैन्य अफसरों के आवासीय परिसर में शनिवार रात अचानक आग लग गई। इस भीषण अग्निकांड में 20 कमरे जलकर खाक हो गए। सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत से करीब 10 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तराखंड में वाहनों पर भारत सीरीज नंबर जल्द। उत्तराखंड में परिवहन विभाग जल्द ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सीरीज नंबर शुरू करने जा रहा है। 1 से अधिक राज्यों में ट्रांसफ़र होते रहने वाले सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कार्मिकों को इससे राहत मिलेगी। दिल्ली दून इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल सफल। तो लगातार बढ़ते प्रदूषण से निपटने की दिशा में अन्य राज्यों ने भी अपने परिवहन बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 मार्च से भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहली बोर्ड परीक्षा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड पहली बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। 10वीं की 2022-23 की मुख्य परीक्षा 10 मार्च से शुरू होगी, जो 22 मार्च को समाप्त होगी।
अगले 2 दिन दून वासियों की कड़ी परीक्षा लेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 4 दिन वर्षा और बर्फबारी के बाद मौसम खुल गया है। हालांकि अब भी कहीं कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। शुष्क मौसम में ज़्यादा क्षेत्रों में धूप खिल रही है, लेकिन बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की आशंका है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीत दिवस की स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पर्यटकों की आमद से व्यापारियों में खुशी, धूप खिलने से ठंड से राहत। तो चक्राता से खबर है, रविवार को भी चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी देखने के लिए पर्यटकों के उमड़ने से पर्यटक स्थलों पर रौनक दिखी। अधिक संख्या में पर्यटक के आने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। चक्राता, साहिया, कालसी बाजार में भी व्यापार सुधरा। वहीं धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। जंगल में गुलदार ने 8 बकरियों को मारा। तो त्यूनी से खबर आई है, चक्राता वन प्रभाग से जुड़े बूधा जंगल में गुलदार के आतंक से ग्रामीण पशुपालकों में दहशत का माहौल है। गुलदार ने मयार खड्ड के पास जंगल में चुगान को ले गए मवेशी की टोली पर हमला कर एक ग्रामीण की 8 बकरियों को मार गिराया। वही खबर है, विकास नगर से पुलिस ने 215 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का प्रश्न पत्र बदला। तो पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व से तैयार पेपर को प्रक्रिया से हटा दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग की 8 जनवरी को ही पटवारी भर्ती का पेपर पिछले सप्ताह लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई थी। आयोग की सबसे बड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 22 जनवरी को प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने परीक्षा के लिए जो पेपर पाइप लाइन में लगाया था उसे हटा दिया है। क्योंकि आयोग के पास प्रश्न पत्रों के कई सेट और विशेषज्ञों से आए हजारों प्रश्न रहते हैं, लिहाजा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए दूसरे सवालों का पेपर तैयार कर लिया है। हालांकि आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है, कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते, पर निश्चित तौर पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रक्रिया और सख्त की जा रही है। हालांकि पूर्व से तैयार पेपर को प्रक्रिया से हटाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पेपर लीक, लोक सेवा आयोग ने बैठाई आंतरिक जांच। तो आयोग जांच कर रहा कि सतर्कता के बाद भी कैसे बाहर आ गए सवाल। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के दाग के बाद आयोग अधिक सतर्क हो गया है। आयोग ने आंतरिक जांच बैठा दी कि ताकि भविष्य में इस तरह का मामला सामने ना आए। सूत्रों के मुताबिक पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार बेहद खफा हैं। 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली सुधारने का काम किया है। पेपर लीक मामले की उन्होंने आंतरिक जाँच बैठा दी है। यह देखा जा रहा है कि किन हालात में कहाँ लापरवाही हुई जिससे प्रश्न पत्र आयोग से बाहर चले गए। यह भी देखा जा रहा है कि अति गोपन विभाग में मोबाइल की एंट्री कैसे हुई, वहां सीसीटीवी लगे थे या नहीं। एक अधिकारी ने बताया कि यह भी देखा जा रहा है कि भविष्य में होने वाली भर्तियों के मद्देनजर कहां से पेपर लीक की आशंका हो सकती है। उन सभी बिंदुओं पर आयोग नए सिरे से सख्ती करेगा। मास्टर व डॉक्टर के सीने में छुपे हैं कई राज। तो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सबसे बड़े राजदार इस गिरोह के मास्टर और डॉक्टर बताए जा रहे हैं। इनके सीने में कई बड़े राज छुपे हो सकते हैं। एसआईटी इन्हें जल्द रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि गिरोह में सिर्फ यही 7 लोग ही नहीं बल्कि इनकी एक बड़ी चैन है जिसने करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर पेपर लीक कराया है। अभ्यर्थियों की संख्या भी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। पेपर लीक मामले में शुरुआती पड़ताल के बाद एसटीएफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से संजीव को डॉक्टर कहते हैं। रुड़की हाईवे स्थित उसके फ्लैट में सबका आना जाना था। आरोपियों के पास से एक पेन ड्राइव भी मिली। तो अब तक मोबाइल से पेपर लीक की बात सामने आ रही थी, लेकिन आरोपियों के पास से एक पेन ड्राइव भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि यह पेन ड्राइव संजीव चतुर्वेदी के पास से राजपाल और फिर संजीव व मनीष के पास गई। इस पेन ड्राइव को ही लक्सर और बिहारीगढ़ के अलग अलग फॉर्म हाउस में कंप्यूटर पर लगाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटाए गए। राजपाल के पास से एक डायरी भी मिली है। इसे भी एसटीएफ ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों में शामिल किया है।
नकल रोधी कानून, जुर्माने और उम्र कैद पर अटकी। तो धामी सरकार बेशक सख्त नकल कानून बनाने जा रही है, लेकिन कानून का मसौदा पिछले करीब 6 माह से भारी जुर्माने और उम्र कैद पर अटका हुआ है। सीएम धामी के इस कानून को जल्द लागू करने की घोषणा के बाद अब शासन में तेजी से विभागों के बीच फाइल दौड़ रही है। लीक सवालों की जांच कर रही एसआईटी। तो 35 सवालों की एसटीएफ ने की थी पहचान, बाकी की जांच कर रही है एसआईटी। फिर शुरू हो सकती है समूह ग भर्तियां। तो इस साल अप्रैल या मई से उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग यूके 83 नए सिरे से समूह ग की भर्तियां शुरू कर सकता है। सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार ने यूके 83 की समूह ग की जो 23 भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी थी, उन्हें तो वही कराएगा, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में जितने भी नए पद रिक्त हुए हैं उन पर भर्ती की जिम्मेदारी यूके 83 को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जिम्मेदारी वापस यूके 83 को सौंपने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने शासन व सरकार के सामने तैयारियों का खाका भी पेश किया था। जो 3 भर्तियां यूके 83 ने रद्द की थी, उन्हें मार्च में दोबारा कराएगा। पीसीएस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर मांग की कि पटवारी भर्ती में धांधली के मद्देनजर फिलहाल 28 से 31 जनवरी के बीच होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। इसके साथ ही फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी भर्ती सहित अन्य भर्तियों को भी स्थगित करते हुए पहले सभी बिंदुओं की जाँच की मांग की। मंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। बढ़ सकती है पेपर लीक करने वालों की संख्या। तो जांच में एसटीएफ ने 7 लोगों के खिलाफ पेपर लीक का मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी शामिल लोगों की संख्या बढ़ सकती है। एसआईटी सोमवार से त्वरित गति से पेपर लीक प्रकरण की जांच आगे बढ़ाएगी। कौन है एसएच जिसे बार बार फोन करता था संजीव? तो पेपर लीक मामले में 7 आरोपियों के अलावा और भी राजदार हो सकते हैं। संजीव चतुर्वेदी की कॉन्टैक्ट लिस्ट में एसएच नाम से सेव नंबर पर जांच टीम का फोकस है। इस पर संजीव ने 6 से 8 जनवरी तक दर्जनों बार फ़ोन किए हैं। यह उनका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट है या फिर इस कांड से जुड़ा व्यक्ति, इसकी तफ्तीश की जा रही है। नकलची 10 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भर्ती परीक्षाओं में नकल करने में संलिप्त अभ्यर्थी 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। सरकार की ओर से सख्त नकल विरोधी कानून में यह प्रावधान किया जा रहा है। पेपर खरीदने वाले 35 अभ्यर्थी एसआईटी के रडार पर। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी सोमवार से अपनी जांच करेगी। प्रश्न पत्र खरीदने वाले 35 अभ्यर्थी एसआईटी के रडार पर हैं। उनसे पूछताछ के कई अन्य चेहरे भी सामने आ सकते हैं। रविवार को एसआईटी ने बैठक कर जांच की रणनीति बनाई। 2014 में पीसीएस का सिलेबस बनाने वाली कमेटी में भी शामिल रहा संजीव। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी साल 2014 में हुई उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का सिलेबस बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पीसीएस परीक्षा के दौरान भी तो पेपर लीक नहीं हुआ था। इसे लेकर एसआईटी संजीव चतुर्वेदी की पुरानी कुंडली भी खंगालेगी। पेपर लीक प्रकरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अति गोपन विभाग में अनुभाग अधिकारी के तौर पर तैनात रहे संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी रितु मास्टरमाइंड के रूप में सामने आए हैं। पूछताछ में संजीव चतुर्वेदी ने यह बयान दिया है कि उसकी पत्नी ने रही मोबाइल पर प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर लाने का दबाव बनाया था, जिसके बाद रितु और राजपाल ने मनीष, प्रमोद और संजीव आदि की मदद से अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ाते हुए रुपये वसूले थे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनएचपीसी में 400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गेल में 277 सीनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ में 1450 से ज़्यादा हेड कांस्टेबल और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 596 जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स रायपुर में निकली भर्ती। तो 39 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीपीएससी में करें आवेदन। तो 10 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। डीओटी ने जारी किया विज्ञापन। तो 270 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ अध्यक्ष देवराज बिष्ट ने कुलपति को ज्ञापन भेज स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है। सेल्फी लेते सोंग नदी में डूब गया युवक। तो रायवाला से खबर है, सोंग नदी में दोस्तों के साथ घूमने गया युवक सेल्फी लेते वक्त डूब गया। एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम तक तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। वहीं खबर है, विकास नगर से प्रवासी पक्षियों की गिनती आज से शुरू हो रही है। पहाड़ी जिलों में 2 दिन बाद बर्फबारी के आसार। तो 2 दिन बाद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में भी जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दून में पड़ेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड अभियान की शुरुआत हुई। नैनीताल टिहरी ने जीता खो खो खिताब। राज्य बल का हिस्सा बने 67 होमगार्ड। तो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स को नागरिक सुरक्षा थानों में 67 होमगार्ड प्रशिक्षण पूरा कर राज्य बल का हिस्सा बन गए। कब्जे का किया विरोध तो हथौड़े से फोड़ा सर। तो देहरादून से खबर है, अपनी जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर कुछ लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक के सिर पर हथौड़े से वार किया और फरार हो गए। परिजनों के हंगामे के बाद प्रेमनगर थाने की पुलिस ने 50 से 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ गैर हाजिर, सचिव ने किया जवाब तलब। तो उप जिला अस्पताल तो अव्यवस्थाओं और गंदगी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। तो उप जिला अस्पताल मसूरी में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ अनुपस्थित होने पर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सीएमएस से जवाब तलब किया है। 10,000 रुपये का इनामी हत्यारोपी हुआ गिरफ्तार। तो 2 लाख रुपए सुपारी देकर हत्या के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी को पुलिस ने बागपत से गिरफ्तार किया है। हजारों लोगों का उपचार करने वाला सरकारी अस्पताल खुद बीमार है। वेतनमान 2400 की जगह किया जाए 2800 रुपये। तो राजकीय वाहन चालक संघ सिंचाई विभाग में उठी मांग। 2330 से अधिक शहीदों को सैन्य अफसरों ने दी श्रद्धांजलि। तो सेना दिवस पर उत्तराखंड के पहले शौर्य स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। महिला नेतृत्व के साथ सशक्तिकरण पर जोर। तो भारत विकास परिषद उत्तराखंड प्रांत ने आयोजित किया महिला सम्मेलन अरुणिमा। विवाह पार्टी में शराब चीनी खाना बंद। तो खत तपलाड़ के साथ गांव में शादियों में अब अंग्रेजी शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके अलावा मिठाई व चीनी खाने पर भी पाबंदी रहेगी। यह फैसला खत की महापंचायत ने किया है। तो चक्राता से खबर आई है। वहीं खबर है, नर्सिंग भर्ती के लिए उम्र हो गई पार, आयु सीमा में छूट दे सरकार। तो नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती के लिए 2 साल पहले आवेदन करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों की उम्र 42 पार हो गई है, जिससे नर्सिंग पदों के लिए पात्र होने से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। संविदा बेरोजगार नर्सिंग महासंघ ने सरकार से आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। भूदशा हुआ तेज, अब दरारों के पैटर्न रूट की निरंतर निगरानी करेंगे विशेषज्ञ। तो आपदा प्रबंधक सचिव ने ओली रोपे, मनोहर बाग, शंकराचार्य मठ, जेपी कॉलोनी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आज हाईकमान को रिपोर्ट देंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड भाजपा के 10 दिग्गज नेता सोमवार को नई दिल्ली में होंगे। वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2 होटलों को डिसमेंटल करने में अभी 15 दिन और लगेंगे। आपदा ने छीन लिया बुढ़ापे का सहारा। तो ईंट से ईंट जोड़कर खड़े किए मकान अब भूदशाओं के कारण टूट रहे हैं। लोग बेबस हैं और कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। पुनर्वास को भूगर्भीय दृष्टि से 4 स्थल उपयुक्त। तो चमोली जिले में जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ाने जा रही है। पुनर्वास के लिए चयनित किए गए 6 स्थलों में से पीपल कोटी फार्म जड़ी बूटी शोध संस्थान की भूमि व ग्राम ढाक की जमीन को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया है। जीएसआई ने शासन से इसकी जानकारी साझा की है। साथ ही यह भी बताया गया कि 2 अन्य स्थलों गोचर और ग्राम गो का वर्तमान में सर्वेक्षण चल रहा है। नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म। तो कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता राजपुर क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसकी दोस्ती
अरहाम हुसैन से इंस्टाग्राम पर हुई थी। आरोप है कि 13 जनवरी को अरहाम उसके फ्लैट में आया। आरोपित ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। बेहोश होने पर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाई मकर संक्रांति। 28,000 बेघरों को नहीं मिली छत। पुरानी पेंशन को चलेगा हस्ताक्षर अभियान। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से पुरानी पेंशन के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई देहरादून में 3 चौकी इंचार्ज समेत 5 दरोगा सस्पेंड। तो 1 साल से ज़्यादा पुराने मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले 3 चौकी इंचार्ज समेत 5 दरोगाओं पर भारी पड़ी। डीआईजी दलीप कुंवर सिंह लापरवाही के आरोप में 3 चौकी प्रभारी समेत 5 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया है। बर्खास्त कर्मियों का धरना जारी। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन के 28वें दिन भी जारी रखा। नीट पीजी में 82 सीटें खाली। तो नीट पीजी के अतिरिक्त स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक भी अभ्यर्थी ने दाखिला नहीं लिया, जिसके कारण पीजी की 82 सीटें खाली रह गई। पुलिस ने हथौड़े से किया हेलमेट परीक्षण। तो 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक नए नए तरीके अपना रही है। रविवार को पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर असली और नकली हेलमेट कितना सुरक्षित इसका परीक्षण करके दिखाया। जौलीग्रांट में नहीं उतर सका विमान। तो जौलीग्रांट और डोईवाला में घने कोहरे के कारण उड़ानों का शेड्यूल बुरी तरह गड़बड़ा गया है। पहाड़ों में पाला और मैदानों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जमीन की दरारें आपस में मिली तो होगी मुश्किल। तो जोशीमठ में जमीनों में आ रही दरारों को लेकर के नई चिंता उठ खड़ी हुई है। अब यह डर है कि यदि जमीन में आ रही दरारें परस्पर जुड़ी तो समस्या गहरा सकती है। सरकार दरारों के पैटर्न पर बारीकी से निगाहें बनाए हुए है। आपदा प्रबंधक एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे क्षेत्र में जमीन की दरारों के पैटर्न को लगातार जांचा जा रहा है। होटलों को तोड़ने का काम जारी है। धरी रह गई शादी की तैयारी, दरार आने पर छोड़ना पड़ा घर। तो दरक रहे जोशीमठ के सिंघधार में बिष्ट परिवार के 2 मंजिला घर के बाहर दीवारों पर चमक तो पूरी है, लेकिन अंदर से गहरी दरारें उभर आई हैं। कुमड़ी गांव के मेजर राजेश रावत सेना मेडल में हुए सम्मानित। वही खबर है यह मंदिर में पिटाई। केंद्रीय अनुसूचित आयोग की टीम आज मोरी गांव में। तो उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के साला गांव में मंदिर में प्रवेश को लेकर दलित युवक की पिटाई मामले में केंद्रीय अनुसूचित आयोग की टीम सोमवार को मोरी पहुंचेगी। पूर्व सांसद तरुण विजय भी टीम के साथ रहेंगे। आज बंद रहेगा मोरी व नेटवर्ड बाजार। तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल के बयान पर मोरी व नेटवर्ड क्षेत्र में उबाल है। स्थानीय व्यापारियों ने विरोध स्वरूप सोमवार को मोरी व नेटवर्ड बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। आदि बद्री मंदिर के कपाट खुले तो शीतकालीन पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास मेला भी शुरू हुआ। वहीं खबर नारायणबगड़ से हादसे की सूचना पर दौड़ी पुलिस मौके पर जलते मिले बल्ब। केदारनाथ धाम में अब आईटीबीपी व पुलिस तैनात की गई है। वही खबर है उत्तरकाशी से देव डोलियों व श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेले में अव्यवस्थाएं रही हावी। वही खबर है श्रीनगर से गर्ल्स हॉस्टल से जेवर चोरी हुए। मोरी में अज्ञात बीमारी से 6 मवेशियों की मौत हो गई। उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में 2 दिन बाद बर्फबारी के आसार हैं। फंस रहा गियर, फूक रही क्लच प्लेट। तो चंडीगढ़ से पौड़ी जा रहे रोडवेज की बस खराबी कारण तपोवन से लौटी। चौपटिया में सेना की कॉलोनी में आग से 35 कमरे जले। वहीं खबर है हरिद्वार से बवाल के बाद पीएसी तैनात 100 के खिलाफ केस। तो ज्वालापुर क्षेत्र में शनिवार की रात हुए बवाल के बाद पुलिस ने 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है। ज्वालापुर में एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाए। डकैती में फरार 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है नौकरी के नाम पर ठगी करने के 5 आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया।
वहीं खबर है हरिद्वार से उत्तरायणी महोत्सव में रही लोकगीतों की धूम। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करते हैं तो अल्मोड़ा हाईवे पर बस पलटी, महिला की मौत। तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर जा रही केमू बस से रविवार दोपहर करीब 1 बजे चमड़िया के पास एक कार टकरा गई और बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई जबकि बस में सवार 10 अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने सीएसओ गर्म पानी पहुंचाया जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। 4 महीने के बेटे को बचाने की जद्दोजहद में घायल हुई मां ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। बैक परीक्षा देने आए युवक के गले में हुआ दर्द, संदिग्ध हालत में मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए यूपी के शाहजहांपुर से हल्द्वानी पहुंचे युवक के गले में दर्द हुआ। उसे बेहोशी की हालत में बेस अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही खबर है, यह भवाली से मारपीट के आरोपी भेजे जेल, डीजीसी पर केस दर्ज किया गया। स्मैक और चर्च के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तरायणी पर सूर्य देव ने नहीं दिए दर्शन। स्नान, ध्यान और दान के साथ मनाई गई उत्तरायणी। वही खबर है, पिथौरागढ़ से नाली बंद होने से घरों में घुस रहा गंदा पानी। कछुआ चाल चल रहे विभाग अब होगी भागम भाग। तो जिला योजना 46% बजट ही खर्च हो सका। रोडवेज की 106 बीघा जमीन पर बनेगा बस टर्मिनल। 2017 से लगातार दरक रही बोंगलिंग की पहाड़ी। तो धारचूला से खबर आई है, सरकार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन। तो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में चंपावत पिथौरागढ़ के युवाओं में उबाल है। वहीं खबर है, चंपावत से पिता पुत्र समेत 4 को 3-3 साल की सजा हुई। 2 युवकों पर पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। टनकपुर में 50 वाहनों के लगाए रिफ्लेक्टर टेप। गोल्फा में सड़क पहुंची है तो खुशी से झूमे लोग। सेराघाट में उत्तरायणी महोत्सव शुरू हुई। तो विधायक फकीर राम टमटा ने किया 2 दिवसीय उत्तरायणी मेले का उद्घाटन। बालेश्वर मंदिर में लगा उत्तरायणी मेला। वही खबर है, पिथौरागढ़ से 151 अभ्यर्थियों ने दी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। 10 करोड़ जुर्माने और उम्र कैद पर अटका नकल रोधी कानून। अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों ने जोशी मठ में किया ओली से धौली गंगा तक सर्वे। बागेश्वर में युवा कांग्रेसियों ने डिग्रियों की प्रति सरियों में बहाई। तराई में बिजली कटौती बंद, मिल गई बड़ी राहत। तो रुद्रपुर सर्किल को रोजाना 80 लाख यूनिट बिजली मिलनी शुरू हुई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से ट्रक ने 3 साल की मासूम को रौंदा मौत। तो ट्रांजिट कैंप में पिता के साथ बाइक से सामान लेने जा रही 3 साल की बच्ची को ट्रक ने रौंद दिया। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से कार की टक्कर से घायल श्रमिक ने दम तोड़ दिया। वहीं खबर है, रुद्रपुर से पुलिया से गिरकर